हेलो एवरीवन, आज से हम लोग अपना रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे आप लोग को पता है, आप लोग का सारे लोगों का एग्जाम नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट हो रहा है। तो दिसंबर तक हम लोग ने अपना सिलेबस खत्म कर लिया है और अभी हम लोग का मॉक टेस्ट होगा। मॉक टेस्ट करवाने से पहले पूरा सिलेबस को हम लोग एक क्विक रिवाइज करेंगे, ठीक है ना। जल्दी से रिवीजन करना होगा। आप अपने स्क्रीन पे देख पाते हो कि यहाँ पे आपको सिलेबस का चार्ट दिया हुआ है, किस तरीके से कौन से चैप्टर से कितना नंबर का आने का चांसेस है, मतलब मतलब कितने कितने मार्क्स का आएगा, वो सारा डिटेलिंग दे दिया है जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो। और जब आप, तो ये सारा चीज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे आप पहला देख रहे हो, टॉपिक वाइज जाएंगे तो हम लोग का तीन ही टॉपिक है। अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप टू, अकाउंटिंग फॉर कंपनी एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट। कितना टॉपिक है? तीन ही टॉपिक है, ठीक है। लेकिन ये जो पार्टनरशिप में है ना, इसमें बहुत बड़ा चैप्टर है, क्योंकि पार्टनरशिप में क्या, एडमिशन भी है, रिटायरमेंट भी है, डेथ भी है, डिसोल्यूशन भी है। तो थोड़ा बड़ा चैप्टर है, इसीलिए इसका वेटेज भी सबसे ज्यादा, डेट इज फॉर 25 मार्क्स। तो आज के क्लास में हम लोग अपना एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का रिवीजन फिर से स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। तो एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में होता क्या था, ये रिवीजन है, रिवीजन के ही तरह करेंगे। तो एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में होता क्या था, हम लोग का दो पार्टनर होते थे ना, एक नया पार्टनर एडमिट होगा। चलो, आप लोग ऑलरेडी किए हो। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में होता क्या था, उधर बैठिए, वहां पे ले लो, चेयर ले लो, हाँ ठीक है। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में होता क्या था बोलो तो, दो पार्टनर है यहाँ पे। यहाँ पे एक पार्टनर ये है, ये एक पार्टनर है, इसका नाम ए है, इसका नाम बी है। मान लो फॉर्म में कितने पार्टनर थे पहले से, दो पार्टनर थे। इन लोग दो पार्टनरशिप में क्या चलता था, पार्टनरशिप बिजनेस चलता था, ठीक है ना। अब फाइनली और एक एडमिट होगा, एक नया पार्टनर है वो एडमिट होगा। एक नया पार्टनर का नाम क्या है, सी है, ठीक है ना। नाम कुछ भी हो सकता है, हम सी लिए, ABCD, ठीक है ना। नया पार्टनर इस फॉर्म में एडमिट होगा, फॉर्म में एडमिट होगा, फॉर्म में एडमिट होगा तो वो क्या लाएगा, ये इसको दो चीज लाना होगा। पहला लाना होगा कैपिटल, अपना हिस्सा का कैपिटल, दूसरा लाना होगा गुडविल। याद रहेगा, इसका दो एंट्रीज भी आपको पता होना चाहिए। जब भी पार्टनरशिप फर्म में कोई भी बंदा एडमिट होगा तो उसको दो चीज लाना होता है, पहला कैपिटल अपने लिए, दूसरा गुडविल। गुडविल, हम लोग गुडविल को पूरा डिटेलिंग में बात करेंगे। प्रीमियम ऑफ गुडविल, प्रीमियम ऑफ गुडविल का मतलब होता है एक तरह का डोनेशन होता है, जिसको हम लोग प्रीमियम ऑफ गुडविल बोलते हैं। क्योंकि ए एंड बी मान लो बहुत दिन से बिजनेस कर रहे हैं और इन लोग का एक मार्केट में रेपुटेशन अर्न हो चुका है ना। अब सी अगर इस ए बी के साथ ऐड होता है तो इसका भी गुडविल अच्छा हो जाएगा, है कि नहीं। सी के पास ऑप्शन है खुद का बिजनेस करने का, है कि। लेकिन सी तब भी पार्टनरशिप में फर्म में ऐड होना चाहता है। क्यों ऐड होना चाहता है, कोई भी इंसान किसी के साथ जुड़ना, किसके साथ जुड़ना चाहता है, जिसका नाम अच्छा है, गुडविल अच्छा है, रेपुटेशन अच्छा है। समझ में आया। तो उस इंसान के साथ अगर आप जुड़िएगा तो क्या होगा, एट द सेम टाइम आपका भी पैसा ग्रो होगा, आप भी ग्रो होगे, आप भी सीखोगे, आपको भी रिकॉग्नाइजेशन मिलेगा, आपको भी पहचान बनेगा, जस्ट बिकॉज ऑफ द फर्म। तो जब भी एक नया पार्टनरशिप फॉर्म में कोई भी बंदा एडमिट होता है, डे एंड में मोरल ऑफ द स्टोरी हम क्या बात बताना चाहते हैं, कि उसको दो चीज लाना होगा, कैपिटल लाना होगा और गुडविल लाना होगा। बात समझ में आया। ये जो गुडविल है ना, ये जो गुडविल है, ये ओल्ड पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कौन से रेशियो में, वेरी गुड, गुडविल बटेगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो इज नोन एज सैक्रिफाइसिंग रेशियो। यहां तक आपको सबको क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना। चलो, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग को ना दो तीन एंट्री आपको पता होना चाहिए। पहला, कैपिटल लाने का एंट्री। कैपिटल लाने का याद करो, क्लास 11 में जब भी एक नया, जब भी बिजनेस स्टार्ट होता था तो हम लोग एंट्री पढ़ते थे ना, कैश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ कौन कैपिटल लाएगा, सी कैपिटल लाएगा। कौन कैपिटल लाएगा बाबू, सी कैपिटल लाएगा। तो जनरल एंट्री क्या होगा, सी कैपिटल लाएगा। ये सी है, कैपिटल लाएगा, कैपिटल ब्रॉड बाई सी। तो सी कैपिटल लाएगा। तो जनरल एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। क्या लिखेंगे, सीज कैपिटल अकाउंट। नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग कैपिटल ब्रॉड बाई सी, ठीक है। चलो, कैपिटल के बाद क्या लाएगा, गुडविल लाएगा। क्या लाएगा, गुडविल लाएगा। तो गुडविल लाने का एंट्री क्या होगा, ये जब भी हम गुडविल लिख रहे हैं हम प्रीमियम ऑफ गुडविल लिखना चाहते हैं, ठीक है ना, प्रीमियम ऑफ गुडविल।
प्रीमियम ऑफ गुडविल लाएगा तो क्या लाएगा एंट्री, वो भी प्रीमियम ऑफ गुडविल, क्या वो भी तो पैसा ही है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑफ गुडविल अकाउंट टू प्रीमियम प्रीमियम ऑफ गुडविल अकाउंट, ठीक है, प्रीमियम ऑफ गुडविल अकाउंट, क्लियर है, ठीक है। अब ये प्रीमियम ऑफ गुडविल किसको मिलेगा बताओ, ओल्ड पार्टनर को मिलेगा ना, ओल्ड पार्टनर को मिलेगा, कौन से रेशियो में मिलेगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। अच्छा एक बात और याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन में ना ओल्ड रेशियो दिया हुआ है और न्यू रेशियो नहीं दिया हुआ है, क्योंकि जब तक ओल्ड और न्यू आपको प्रोवाइडेड नहीं रहेगा तो आप सैक्रिफाइसिंग कैसे निकालोगे। मान लो क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो दिया है, न्यू रेशियो नहीं दिया है, तो याद कर लो ओल्ड रेशियो ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो ही होगा, मतलब ओल्ड रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो दोनों सेम होगा, ठीक है। अब हम लोग को यहाँ पे क्या ना होगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुडविल होगा, क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, बोलो जोर से बोलो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुडविल। अच्छा एक बार जोर से बोल दो बाबू, जो भी गुडविल, जब भी नया पार्टनर आता है वो क्या क्या लाता है अपने साथ, क्या कैपिटल लाता है, गुडविल लाता है, तो कैपिटल लाने का एंट्री आपको लिख दी है और गुडविल लाने का भी एंट्री। और जो भी गुडविल आता है ना उसमें दो लोगों का हिस्सा है, दो लोगों का हक है, दो ओल्ड पार्टनर का हक है, पार्टनर का नाम क्या है, ए बी। तो अब एंट्री क्या होगा, प्रीमियम ऑफ गुडविल अकाउंट डेबिट, बोलो, प्रीमियम ऑफ गुडविल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑफ गुडविल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट, टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट, ठीक है, टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट। ये तीन इंपॉर्टेंट एंट्री जो आपको याद रखना होगा। ऐसे एंट्री बहुत सारा है लेकिन ये तीन एंट्री आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो 2 मार्क्स का आएगा ना क्वेश्चन, वो 2 मार्क्स में भी आपको ये तीन एंट्री में से आ सकता है। आपको एकदम छोटा सा क्वेश्चन देगा, बोलेगा न्यू रेशियो दिया हुआ है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो दिया हुआ है, सॉरी न्यू रेशियो दिया हुआ है और ओल्ड रेशियो दिया हुआ है, आप सैक्रिफाइसिंग निकाल के तीन एंट्री पास कर दो। या सम टाइम हो सकता है आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल के दिया जाए, आपको खाली तीन एंट्री पास करना है। हम तीन क्या, दो ही एंट्री पास करोगे, हो सकता है आपको 2 नंबर में दे दिए, 2 नंबर में 2 एंट्री, ठीक है ना। तो कम से कम ये तीन एंट्री आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब जब नया पार्टनर एडमिट होगा ना तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, पार्टनर्स कैपिटल बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं। तो बेसिकली एडमिशन के केस में या रिटायरमेंट के केस में या डेथ के केस में बेसिकली कितना अकाउंट बनाया जाता है, कितना लेजर अकाउंट ड्रॉ किया जाता है, बोलो सर, 3 अकाउंट बनाया जाता है। पहला अकाउंट का नाम रिवैल्यूएशन अकाउंट, दूसरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तीसरा बैलेंस शीट। तो स्टेप क्या है, आपको स्टेप क्या है, सबसे पहले क्या बनाते हैं, बोलो क्या बनाते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट, क्या बनाते हैं, री, बोलो ना जोर से बोलो ना, रिवैल्यूएशन अकाउंट। दूसरा नाम में क्या बनाते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तीसरा क्या बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं। तो आपको एक ऑलरेडी बैलेंस शीट दिया रहेगा, अलोंग विद द बैलेंस शीट ना दे विल प्रोवाइड यू सम एडिशनल इंफॉर्मेशन। तो बैलेंस शीट अलोंग विद द एडिशनल इंफॉर्मेशन हम लोग को बोला जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ, पार्टनर्स कैपिटल बनाओ, बैलेंस शीट बनाओ, मतलब एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का सम्स दिया जाएगा। तो आपको हो हाई चांसेस ये तीन चीज आपको बनाना पड़े, ठीक है ना। अगर इस फॉर्मेट में नहीं देगा, हो सकता है आपको सिर्फ जनरल एंट्रीज दे और जनरल एंट्रीज आपको कर लो, मार्क्स मिल जाएगा। तो आपको दोनों मोड में आना चाहिए। अगर हम बोलेंगे एडमिशन या रिटायरमेंट या डेथ, बेसिकली तीनों में ही क्या कॉमन है, तीनों में ही रिवैल्यूएशन अकाउंट बनता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनता है और बैलेंस शीट बनता है। ये इंपॉर्टेंट मार्क करो, इंपॉर्टेंट ये क्योंकि रिवीजन हम थोड़ा जल्दी जल्दी कराएंगे, ठीक है ना। रिवैल्यूएशन अकाउंट इंपॉर्टेंट मार्क करो, ये 2 नंबर में पूछने का हाई चांसेस है और हम आंसर लिखाएंगे, यही आंसर आप लिखिएगा, पॉइंट्स में लिखाएंगे। तो जस्ट पुट अ हेडिंग ऑन द टॉप, रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट। बाबू लिखिए, बैठे नहीं रहिए, लिखिए। यही तो छूटा है, कुछ छूटा थोड़ी, आपके सामने है, जो है यही है, फोटो खींच लो। ये ऑलरेडी यूट्यूब में रहेगा, ये वीडियो यूट्यूब में रहेगा, अभी से जो बता रहे हैं वो लिखना, जो छूटा है यूट्यूब से देख लेना, ठीक है। तो अभी आप जो 2 नंबर में बहुत इंपॉर्टेंट इस साल में आने का चांसेस है बाबू, आप मिस नहीं कर सकते हो। प्लीज 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 पुट अ हेडिंग ऑन द टॉप, और हेडिंग में क्या लिखिएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट। हाई चांसेस है 2 नंबर में आपसे पूछे रिवैल्यूएशन अकाउंट। वी विल अवॉइड, हम लोग अवॉइड करेंगे पैराग्राफ स्टाइल में लिखना, हम लोग को पॉइंट्स में लिखना होगा। चलो क्या लिखने वाले हेडिंग में, री रिवैल्यूएशन अकाउंट। कम से कम 4 पॉइंट लिख देंगे सर, बड़ा बड़ा नहीं बाबू, एकदम छोटा छोटा पॉइंट, घबरा कह रहे हो, देखो छोटा छोटा 4 पॉइंट लिख देंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट। आप लोग हेडिंग डाल दिए हो ना, एकदम जबरदस्त हेडिंग डालो, 26 का ऐसा हेडिंग डालो ना, एकदम आ जाए, एकदम दिल खुश हो जाए। पहला नाम लिखेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट, इट इज अ नॉमिनल अकाउंट,
It is a nominal account. बाबू सब लोग बैठे रहिए, बैठ के सिर्फ बैठना नहीं है, बैठ के लिखना भी है, ठीक है। चलो पहला पॉइंट लिखे, इट इज अ नॉमिनल अकाउंट। दूसरा दूसरा पॉइंट है, इट शोज द रीवैल्यूड फिगर ऑफ एंड लाइबिलिटी। ये दो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है ना। एक्सेस ऑफ क्रेडिट साइड ओवर डेबिट साइड ऑफ अ रिवैल्यूएशन अकाउंट is known as profit on is known as profit। देखो 4 लाइन लिख दी, हम इसको डिक्टेट भी कर देते हैं इन केस किसी को राइटिंग समझ में नहीं आ रहा है। तो पहला पॉइंट क्या लिखे, इट इज अ नॉमिनल अकाउंट। दूसरा पॉइंट क्या लिखे, इट शोज द रीवैल्यूड फिगर ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटी, ठीक है ना। इट शोज द, अब चाहो ऐड कर सकते हो, इट शोज द रीवैल्यूड फिगर ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटी एट द टाइम ऑफ एडमिशन, रिटायरमेंट एंड डेथ, ठीक है ना। चाहो तो आप ऐड कर सकते हो और अच्छा हो जाएगा। समझ पा रहे हो हम क्या बोल रहे हैं। इफ यू विश यू कैन ऐड सम मोर थिंग। क्या ऐड कर सकते हो, पहला तो लिखा दिए इट इज अ नॉमिनल अकाउंट, ठीक है ना। दूसरा क्या बोले, इट शोज द रिवैल्यूड फिगर ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटी एट द टाइम ऑफ एडमिशन, रिटायरमेंट एंड डेथ। नहीं चाहो तो कोई बात नहीं है, चाहो तो और अच्छा बात होगा। Excess of credit side over debit side of a revaluation account is known as profit on revaluation and vice versa loss on revaluation account। अगर क्रेडिट ज्यादा है डेबिट कम है तो वो आएगा प्रॉफिट, और उल्टा बोलेंगे डेबिट ज्यादा है क्रेडिट कम है तो आएगा लॉस। और प्रॉफिट होता है या लॉस होता है, लास्ट पॉइंट में बोले हैं अगर प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा, क्योंकि एक सम्स में दोनों आना पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। एक सम्स में या प्रॉफिट आएगा या लॉस आएगा, जो भी प्रॉफिट एंड लॉस आएगा उसको हम लोग ट्रांसफर करते हैं कौन से अकाउंट में, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो ये 2 नंबर में आएगा, 4 नंबर 4 पॉइंट आप लिख सकते हो। और चाहो वो वाला एडमिशन रिटायरमेंट डेट वाला बात भी आप ऐड कर सकते हो, अच्छा है। क्लियर है। तो नॉमिनल अकाउंट किसको बोलते हैं, नॉमिनल अकाउंट उस अकाउंट को बोलते हैं जहां, नॉमिनल अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है जो इनकम और एक्सपेंस के बारे में बात करता है। कोई भी ऐसा अकाउंट जो इनकम एंड एक्सपेंस के बारे में बात करता है हम लोग बोलेंगे उसको नॉमिनल अकाउंट, ठीक है ना। अच्छा, फर्नीचर परचेज किए, तो फर्नीचर परचेज किए तो वो रिवैल्यूएशन अकाउंट में नहीं आएगा, वो बैलेंस शीट में आएगा। लेकिन फर्नीचर पे हुआ होने वाला डेप्रिसिएशन को लॉस होता है और नॉमिनल अकाउंट होता है। तो क्वेश्चन में आपको समझना होगा, फर्नीचर बोलेगा
तो बैलेंस शीट में जाएगा। फर्नीचर पे डिप्रिसिएशन, तो ये लॉस है, मतलब ये तो नॉमिनल अकाउंट है ना, तो नॉमिनल अकाउंट होगा तो हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट कर देंगे। तो स्टेप यहाँ तक समझ में आया? सर पहला क्या करेंगे हम लोग? पहला रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल बनाएंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे, ठीक है। अच्छा, जब भी एडमिशन होगा, रिटायरमेंट होगा, डेथ होगा ना, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, एसेट्स एंड लायबिलिटी को ना रीवैल्यूएट करते हैं। रीवैल्यू करते हैं मतलब आज के डेट में, जिस दिन ये हादसा हुआ, घटना हुआ, एडमिशन जिस दिन बंदा लिया ना, उस दिन हमको बताना होगा कि मेरे बिजनेस में एसेट्स एंड लायबिलिटी का क्या पोजीशन है। तो होता है ना, जब हम लोग एसेट्स खरीदे थे, कुछ एसेट्स एप्रिशिएट होता है, कुछ डेप्रिशिएट होता है, तो वो बताना होगा। तो हम लोग को होता क्या है ना, होता क्या है ना, जो अच्छा हम यहीं लिखा देते हैं, ठीक है ना, यहीं लिखा देते हैं। असेट्स बढ़ेगा तो क्या होता है? ये पहले एक काम करते हैं, ये वाला हम पूरा ना फॉर्मेट ही लिखा देते हैं। आप तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। ये कौन सा अकाउंट है? रिवैल्यूएशन अकाउंट है। ये डेबिट है, ये क्रेडिट है, ये पर्टिकुलर्स है, ये भी पर्टिकुलर्स है। अच्छा, रिवैल्यूएशन अकाउंट में एक बस ये देखो, असेट्स बढ़ेगा अगर घटेगा इधर, और लाइबिलिटी बढ़ेगा, हम लोग डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। और एसेट्स असेट्स अगर बढ़ेगा और लाइबिलिटी अगर घटेगा, तो इधर रिकॉर्ड करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। असेट्स घट रहा मतलब वैल्यू कम हो रहा है, तो क्या कैसे कम होगा? टू डेप्रिसिएशन होगा। जैसे टू डेप्रिसिएशन, जैसे हम लोग का यहाँ पे लिखेंगे टू फर्नीचर, टू फर्नीचर अकाउंट। फर्नीचर अकाउंट का मतलब ब्रैकेट में लिख देंगे डेप्रिसिएशन। अगर एसेट्स का वैल्यू घट रहा है तो कहाँ लिखेंगे? डेबिट साइड। और बढ़ रहा तो कहाँ लिखेंगे? क्रेडिट साइड, ठीक है ना। आगे बोलो। बाई बिल्डिंग, बाई लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू बढ़ चुका, कहाँ लिखेंगे बोलो? क्रेडिट साइड में लिखेंगे। बात समझ पा रहे हो ना? अब हम लोग को बैलेंसिंग करना होगा। क्या करना होगा? बैलेंसिंग। बताओ, प्रॉफिट आएगा या लॉस आएगा? सर प्रॉफिट एंड लॉस तो बैलेंस से पता चलेगा ना। अगर क्रेडिट साइड ज्यादा है, क्रेडिट साइड ज्यादा है तो क्या होता है? बोलो जोर से। प्रॉफिट ऑन, अगर पता है क्रेडिट साइड ज्यादा है तो उसको क्या बोला जाता है? प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। अगर डेबिट साइड ज्यादा है तो क्या आता है? बोलो, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट। याद रहेगा? तो प्रॉफिट ज्यादा है या प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, ये बात क्या डिसाइड करेगा? बोलो। इसका बैलेंस डिसाइड करेगा, ठीक है ना। तो हम मान लेते हैं अगर प्रॉफिट आएगा तो कौन सा साइड ज्यादा होगा? जोर से बोलो बाबू। अगर प्रॉफिट आएगा तो क्रेडिट साइड ज्यादा होगा, तो यहाँ पे जो भी प्रॉफिट एंड लॉस आएगा ना, वो पार्टनर में बटेगा। लिखेंगे टू एस कैपिटल अकाउंट। कौन सा रेशियो में बोलो तो? सब कुछ किस में होता है? ओल्ड रेशियो में, सिर्फ एक्सेप्ट एक चीज। बोलो, गुडविल। गुडविल को सैक्रिफाइसिंग रेशियो, याद रहेगा। सर रेशियो नहीं दिया रहेगा तो इक्वली, रेशियो नहीं देगा तो इक्वली, टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट, बीस कैपिटल अकाउंट, ठीक है। ये कौन सा हुआ? ये प्रॉफिट हुआ। लिखेंगे प्रॉफिट ऑन, क्या लिखेंगे? बोलो जोर से, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट।
अगर जगह है तो क्या लिख लो, ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या लिखोगे, ट्रांसफर टू पार्टनर्स पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मान लो अगर लॉस आएगा तो कहाँ लिखेंगे सर, कौन से साइड में लिखेंगे बताइए, लॉस आएगा तो। सर लॉस आएगा तो क्रेडिट। अच्छा सर आप बोले थे एक सम्स में प्रॉफिट एंड लॉस तो एक साथ नहीं आता है, आप क्यों लिख रहे हैं? अरे हम तो तुमको समझाने के लिए लिख ले रहे हैं। कोई अभी जब क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, प्रैक्टिकल सम सॉल्व करवाएंगे, तो या प्रॉफिट आएगा या लॉस आएगा, ये बात कैसे डिसाइड होगा कि सर प्रॉफिट आ रहा है या लॉस आ रहा है? उस रिवैल्यूएशन का बैलेंस पता चलेगा ना। अगर क्रेडिट साइड ज्यादा है तो जैसे अभी हम आपको लिख के बताएं प्रॉफिट, अगर डेबिट साइड ज्यादा है तो लॉस। जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होगा उसको ट्रांसफर करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। बात समझ में आया? तो इधर लिखेंगे भाई एस कैपिटल अकाउंट। क्या लिखेंगे भाई, बोलिए जोर से बाबू। भाई एस कैपिटल अकाउंट। इधर क्या लिखेंगे भाई, बीस कैपिटल अकाउंट। ठीक है, एस कैपिटल अकाउंट, बीस कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। ठीक है। अब यह लॉस आया है तो क्या लिखेंगे, प्रॉफिट लिखेंगे या लॉस लिखेंगे? लॉस ऑन रीवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, अब ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो अगर कोई पूछेगा रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनाते हैं और वो क्या है, तो आप बता पाओगे? सर रिवैल्यूएशन अकाउंट के बारे में 4 लाइन आपको बताना होगा, और ये कैसे बनता है आप फॉर्मेट बना, समझ में आया? अच्छा ये एग्जाम में लिखना होगा, ये जो एरो लिखे हैं ये क्यों लिखे हैं, जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड। बात समझ में, ये जो एरो लिखा हुआ है किस लिए लिखा गया है बोलो, आपको समझाने के लिए हम लिखे हैं। बात समझ में आया? अब हम लोग का क्या होता है, पार्टनर्स कैपिटल होता है। क्या बनाते हैं हम लोग, सर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। तो सर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनाते हैं, ऐसे ही बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, मान लो जितना पार्टनर है उसका उतना ही कॉलम ड्रॉ करते हैं, ए बी सी। यहाँ पे ए बी सी, ए बी सी 3 कॉलम हो चुका है। समझने वाला बात ये होना चाहिए, पार्टनर्स कैपिटल में सबसे पहले क्या लिखते हैं हम लोग, सबसे पहले क्या लिखते हैं, ओपनिंग बैलेंस लिखते हैं। याद है, सब रिवीजन करवा रहे हैं, आपको याद आना चाहिए, हाँ ऐसा होता है। ये ओपनिंग बैलेंस आपको कहाँ मिलेगा, बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में देखोगे कैपिटल का बैलेंस दिया रहेगा। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, बाई बैलेंस बीडी। क्या लिखते हैं, बाई बैलेंस बीडी। यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे ओपनिंग बैलेंस। फिर ले लो, ले लो, अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ, इधर बैठ जाओ, यहाँ बैठ जाओ। अगर क्वेश्चन में रिजर्व होगा, इधर लिखेंगे रिजर्व, इधर लिखेंगे, इधर लिखेंगे। बात समझ में आया? अगर क्वेश्चन में रिजर्व होगा तो यहाँ लिख देंगे। अब याद रखने वाला है, अगर प्रॉफिट आया होगा तो इधर लिखेंगे बाई रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्या लिखेंगे, बाई रिवैल्यूएशन अकाउंट। हम आपको लिख दे रहे हैं, अगर प्रॉफिट आएगा तो इधर लिखना, क्रॉस जाता है देखो। रिवैल्यूएशन अकाउंट में देखो प्रॉफिट आया होगा तो डेबिट साइड में, क्रॉस लिखेंगे क्रेडिट साइड में। यहाँ पे लिख देंगे प्रॉफिट प्रॉफिट प्रॉफिट, सर लिख दिए प्रॉफिट। और लॉस आएगा तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, आज जो देखो यहाँ पे किसको नहीं देंगे बोलो, सी नया पार्टनर को नहीं देंगे, क्रॉस मार दिए हैं। अब इसमें भी नया पार्टनर को नहीं देंगे, और जितना भी देखो आपको रेशियो में दिक्कत नहीं होना चाहिए, सिर्फ प्रीमियम अब गुडविल को छोड़ के बाद बाकी सब ओल्ड रेशियो में होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये डेबिट साइड में आ रहा तो क्या है, लॉस। अगर मान लो रेशियो नहीं दिया हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस कौन से रेशियो में बांटते हैं बाबू, प्रॉफिट एंड लॉस ओल्ड रेशियो में बांटते हैं। मान लो सर ओल्ड रेशियो ही नहीं दिया हुआ तो इक्वली बांटेंगे आपको। ठीक है ना। अब यहाँ पे आएगा बाई बैंक अकाउंट, जो नया पार्टनर कैपिटल लाएगा, बाई बैंक अकाउंट। ब्रैकेट में अपने आप को समझाने के लिए लिख लो कैपिटल ब्रॉड बाई सी। क्या लिख लो ब्रैकेट में, कैपिटल ब्रॉड बाई सी। ए के कॉलम में नहीं लिखेंगे, बी के कॉलम में नहीं लिखेंगे, सी के कॉलम में लिखेंगे, क्योंकि सी कैपिटल लाया है। ठीक है, और उसके बाद क्या लिखते हैं, बाई प्रीमियम ऑफ गुडविल, बाई, बाई प्रीमियम ऑफ गुडविल। क्या लिखते हैं हम लोग, सर बाई प्रीमियम ऑफ गुडविल लिखते हैं, बाई प्रीमियम, बाई प्रीमियम ऑफ गुडविल। ठीक है, कौन से रेशियो में लिखते हैं, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। कैसे होता है, ओल्ड, ओल्ड माइनस न्यू। ठीक है,
तो इसको लिखते हैं, इसको लिखते हैं, इसमें नहीं आता है। देख लो, ये इतना बात आपको पता होना चाहिए। अब हम लोग को बैलेंसिंग करना होगा, क्लोजिंग कैपिटल निकालते हैं। क्या निकालते हैं? टू बैलेंस सी डी, टू बैलेंस सी डी। ये क्या आता है? क्लोजिंग कैपिटल। क्या आता है? क्लोजिंग कैपिटल। ये कैसे आता है? क्रेडिट माइनस डेबिट। ये इधर का भी आएगा, इधर का भी आएगा। सर कैसे आएगा? आपको तो लिख के बता दिए बाबू कैसे आएगा। ऑलवेज क्रेडिट साइड ज्यादा होता है, ठीक है। आपको बैलेंसिंग करना होगा लेजर। 99.99 केस में क्या होता है? क्रेडिट ज्यादा होगा, डेबिट कम होगा। उल्टा भी होगा तो बाई बैलेंस बीडी उधर लिख देना, बाई बैलेंस सीडी लिख देना, ठीक है ना। पार्टनर्स कैपिटल समझ में आया क्या क्या आइटम आएगा आपको? ये रिवैल्यूएशन अकाउंट बन रहा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बन रहा है, ठीक है। अभी हम लोग को आएगा बैलेंस शीट। क्या आएगा? बैलेंस शीट। ये हम लोग का बैलेंस शीट है। ये क्या है हम लोग का? बैलेंस शीट एज ऑन लिखते हैं। बैलेंस शीट में ना टू बाई नहीं होता, डेबिट क्रेडिट नहीं होता, बिकॉज ये एक अकाउंट नहीं है, ये एक स्टेटमेंट है जो साल के आखिर में बनाते हैं टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ बिजनेस कंसर्न। बैलेंस शीट में बाबू बहुत लोग ना लिख दे रहे हो पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स नहीं होता। पर्टिकुलर्स तो यहाँ होता है रिवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। जब भी बैलेंस शीट बनाएंगे तो लाइबिलिटीज और एसेट्स होता है। बैलेंस शीट में क्या होता है? लाइबिलिटीज और एसेट्स। बोलिए बाबू, बैलेंस शीट में क्या होता है? हाँ, लाइबिलिटीज और एसेट्स होता है। बैलेंस शीट में क्या होता है? लाइबिलिटीज और एसेट्स होता है, ठीक है ना। तो अब जो भी लाइबिलिटीज और एसेट्स ना अपडेटेड वाला लेंगे। अपडेटेड का मतलब ना, जब भी आप सम्स करोगे तो एसेट्स घटेगा बढ़ेगा। घटने बढ़ने के बाद क्या होगा? घटने का मतलब डेप्रिसिएशन बोलेगा तो माइनस करके लिखेंगे, एप्रिसिएशन बोलेगा तो ऐड करके लिखेंगे। बैड डेप में डेटर में क्या होगा? बैड डेप होगा, पीबीडी होगा, तो पहले बैड डेप माइनस करेंगे। माइनस करने के बाद जो आंसर आएगा फिर पीबीडी माइनस करेंगे। हम लोग ऑलरेडी फाइनल अकाउंट में भी तो इस तरह का से करते थे। तो बैलेंस शीट बना लेंगे। बैलेंस शीट में क्या होता है बोलो? एसेट्स का नाम बोलो, क्या क्या हो सकता है? सर वही एसेट्स होगा जो क्वेश्चन में दिया रहेगा। हम ऐसे ही बोले क्या क्या एसेट्स हो सकता है। सर प्लांट एंड मशीनरी हो सकता है, लैंड एंड बिल्डिंग हो सकता है, फर्नीचर एंड फिक्सर हो सकता है, डेटर हो सकता है, इन्वेस्टमेंट हो सकता है, स्टॉक हो सकता है, कैश इन हैंड हो सकता है, कैश एट बैंक होता है। मतलब जो भी आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा वो आप लिख दीजिएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर से यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है लैंड दिया हुआ है, ठीक है ना। अब लैंड पे क्या होता है? लैंड हम लोग का एप्रिसिएटिंग एसिड से या डिप्रिसिएटिंग है? ये डिप्रिसिएट होता है या एप्रिसिएट होता है? एप्रिसिएट होता है ना, तो मोस्टली इसमें क्या होगा? एप्रिसिएशन होता है। क्या होता है? एप्रिसिएशन। तो एप्रिसिएशन होगा, ऐड हो जाएगा, बाहर चला जाएगा। मशीनरी बोलेगा तो क्या होगा बोलो? मशीन में तो मोस्टली क्या होता है? डिप्रिसिएशन ही होता है। ये डिप्रिसिएशन एप्रिसिएशन अपने मन से नहीं लिखना है, क्वेश्चन में बोलेगा तो करेंगे। हम जस्ट तुमको एक दो डेमो दिखा रहे हैं। डेटर हुआ, डेटर से आपको क्या बोलेगा? पीबीडी माइनस करो। जो चीज माइनस करे वो रिवैल्यूएशन के डेबिट में लिख देंगे, ठीक है। ये हो चुका है। कैश हो चुका है। कैश के साथ क्या ऐड करते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, कैश के साथ क्या ऐड करते हैं बोलो? जो नया पार्टनर गुडविल ला रहा है और कैपिटल ला रहा है वो क्या होता है? ऐड होता है, ठीक है। गुडविल, जो नया पार्टनर गुडविल लाया और कैपिटल लाया वो आपको क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। ये तीनों ऐड कर देंगे। अब बैलेंस शीट आपको मालूम है ना, डे एंड में मैच करना चाहिए। अच्छा यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, सब लोग ध्यान दो। ये जो क्लोजिंग कैपिटल है ना, यही बैलेंस शीट में लिखते हैं। क्लोजिंग कैपिटल ही क्या लिखते हैं बोलो? बैलेंस शीट में लिखते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे ए बी सी, यहाँ पे तीन आ जाएगा, तीनों का ऐड करेंगे कैपिटल। तीनों का कैपिटल ऐड करके हम लोग बाहर कर देंगे, ठीक है। अब हम लोग का क्या आएगा? अगर क्वेश्चन में लोन वगैरह रहा या लाइबिलिटी कुछ रहा, लाइबिलिटी का मतलब लोन भी एक लाइबिलिटी है, क्रेडिटर भी एक लाइबिलिटी है, ठीक है ना। बैंक ओवरड्राफ्ट भी एक लाइबिलिटी है। ये सब कहाँ दिया रहेगा? अगर दिया रहेगा क्वेश्चन में दिया रहेगा तो आपको सिंपली लिख देना होगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस भी एक लाइबिलिटी है। तो डे एंड में आपका क्या होना चाहिए? ये मैच होना चाहिए, ठीक है। देखो, रिवैल्यूएशन अकाउंट पहले ये फॉर्मेट आपको आना चाहिए, क्योंकि आपको अभी तो ना एग्जाम में सम्स बनाना है। इनकेस आपका थोड़ा मोड़ा गलत भी होगी, आप मोस्टली बनाए तो आपको स्टेप मार्किंग मिलेगा। आप ये फॉर्मेट को अवॉइड नहीं कर सकते हो। फॉर्मेट आपको पता होना चाहिए किस तरीके से हम लोग बना रहे हैं, ठीक है ना। तो आगे चले, अभी हम लोग सम सॉल्व करेंगे। सम सॉल्व करेंगे, ठीक है ना।
अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट एंट्रीज जो लिख रहे हैं एग्जाम में बोलता है तो आप कंफ्यूज हो जाते हो, इसको इंपॉर्टेंट बोल के हम यहाँ पे मार्क कर दे रहे हैं, ठीक है। क्या इंपॉर्टेंट है सर? अगर क्वेश्चन में बोलेगा रिजर्व विड्रॉन बाय द पार्टनर, क्या बोलेगा? रिजर्व विड्रॉन बाय द पार्टनर, बाय द रिजर्व विड्रॉन बाय द पार्टनर्स, तो इसका एंट्री क्या होता है? एस ओल्ड पार्टनर के बारे में बोल रहा है, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट। ये इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, ये देगा तो आप हो सकता है कंफ्यूज हो जाओ, कंफ्यूज नहीं होना है। टू बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट, जो भी क्वेश्चन में दिया है, इसका एंट्री क्या हुआ? अगर क्वेश्चन में बोलेगा रिजर्व विड्रॉन बाय द पार्टनर, तो मोस्टली देखो, अगर ये एंट्री पूछा तो एंट्री लिख देना होगा जब भी रिजर्व विड्रॉ कर लेगा। अच्छा, रिजर्व विड्रॉन से पहले हम आपको ये बता देते हैं, रिजर्व अगर रिजर्व आता है तो कहाँ से आता है बोलो? अच्छा, क्वेश्चन में अगर रिजर्व दिया हुआ है, रिजर्व दिया हुआ है, अगर क्वेश्चन में रिजर्व दिया हुआ है तो सबसे पहले रिजर्व को हमको बांटना होता है ना। अगर रिजर्व दिया हुआ है, देखो क्वेश्चन में बोलेगा नहीं, लाइबिलिटी साइड में क्या दिया रहेगा? रिजर्व कहाँ दिया रहेगा? इट शैल बी गिवन लाइबिलिटी साइड ऑफ अ बैलेंस शीट, लाइबिलिटी साइड ऑफ अ लाइबिलिटी साइड ऑफ अ, बोलो ना जोर से। अगर ये दिया रहेगा तो कहाँ दिया जाएगा? बैलेंस शीट का लाइबिलिटी साइड में, ठीक है ना। तो क्वेश्चन में बोले या ना बोले, ऑलवेज रिजर्व को ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में बांट देते हैं, बोलो। क्वेश्चन में रिजर्व के बारे में बोले या ना बोले, ठीक है ना। समटाइम बोलेगा रिजर्व अकाउंट शुड बी क्लोज। अगर आपको ये बात बोला ही नहीं, बैलेंस शीट में क्वेश्चन में आपको एक बैलेंस शीट दिया जाएगा ना, बैलेंस शीट में एक लाइबिलिटी का कॉलम होगा, एक एसेट्स का कॉलम होगा। तो अगर आप देखोगे रिजर्व, जनरल रिजर्व, आपको रिजर्व कैसे बोलेगा? जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, या कुछ तरह का इस तरह का नाम देगा आपको। तो आपको याद कर लो, रिजर्व को ऑलवेज किस में बांटना होगा? ओल्ड पार्टनर में। तो बांटने के लिए क्या करना होगा? रिजर्व को खत्म करना होगा। तो रिजर्व अकाउंट डेबिट हो जाएगा, रिजर्व अकाउंट, रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट, टू एस कैपिटल अकाउंट, टू एस कैपिटल अकाउंट, टू बीस कैपिटल अकाउंट, टू बीस कैपिटल अकाउंट। या समझ पा रहे हो? एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट। सपोज जो भी बांटेंगे ए बी में ओल्ड रेशियो में, सर ओल्ड रेशियो नहीं दिया है तो पूरे पार्टनरशिप में याद कर लीजिएगा, इक्वली का कॉन्सेप्ट होता है। 10,000 है, मान लो, ऐसे एग्जांपल के तौर से हम तुमको समझाना चाहते हैं, 10,000 रुपया अगर बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में दिया हुआ है रिजर्व के साथ, और रेशियो नहीं दिया हुआ, तो 10,000 को दो लोग में बांटोगे इक्वली में, तो कितना बटेगा? 5,000 5,000। समझ में आया? अगर यार 60:40 का रेशियो दे दिया, समझ में आया? 6:4, तो एक का होगा 6,000, दूसरा होगा 4,000, ठीक है। इस तरीके से बांटना होगा। अगर बोलेगा जनरल एंट्री करो तो ये आप कर देना। अगर आपको ये वाला इंपॉर्टेंट ज्यादा है, अगर बोलेगा रिजर्व विड्रॉन हो चुका है, तो आप पार्टनरशिप में कहाँ होगा? हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे? पार्टनरशिप के केस में कहाँ आ जाएगा? पार्टनरशिप के केस में कहाँ जाएगा सर? देखो समझो, ये आ जाएगा तुम्हारा, यहाँ पे आ जाएगा, इसको हम नीचे कर देते हैं, ठीक है ना। तो मेरा जगह बन गया, ठीक है। तो अगर बोलेगा रिजर्व विड्रॉ कर लिए हैं, तो हम लोग क्या लिखेंगे? टू बैंक अकाउंट, क्या लिखेंगे? टू बैंक अकाउंट लिख देंगे, रिजर्व विड्रॉन, विड्रॉन बाई, खाली रिजर्व विड्रॉन लिख दोगे बस, या लिखना चाहो तो पूरा लिख दो, रिजर्व विड्रॉन बाई ए एन बी या ओल्ड पार्टनर, ठीक है। अब सवाल होता है रिजर्व पूरा विड्रॉ किया, देखो पूरा विड्रॉ किया तो ये अमाउंट इधर लिख देना, इधर देखो, इधर देखो, अगर बोलेगा पूरा विड्रॉ किया तो ये जो सर्कल में अमाउंट है ना, यहाँ भी यही अमाउंट लिख दोगे, यहाँ भी लिख देना अमाउंट, इधर भी लिख देना। तो याद कर लो, रिजर्व ना ओल्ड पार्टनर को नहीं देते हैं, इसको ओल्ड पार्टनर में क्रॉस कर देना है। ओल्ड पार्टनर में क्या कर देना है? क्रॉस कर देना है। या बोलेगा हाफ ऑफ द रिजर्व विड्रॉन कर लिया, आपको दो तरीके से बोलेगा, बोलेगा पूरा रिजर्व विड्रॉ कर लिया। हम तो एक एग्जांपल से समझा रहे हैं, मान लो बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में रिजर्व है 10,000 रुपया, कितना है? जोर से बोलोगे, कहाँ पे दिया हुआ है? सब जोर से बोलो ना, कहाँ दिया हुआ है? बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में। सर रेशियो नहीं दिया हुआ, दो पार्टनर है, तुम हमको बताओ कौन से रेशियो में बांटेंगे। तो 5,000 5,000 आएगा,
तो रिजर्व को क्रेडिट साइड में लिख देंगे, बाई रिजर्व 5,000 5,000, ठीक है ना। अब बोला है रिजर्व विड्रॉन बाय द पार्टनर, ये नहीं बोला है कितना परसेंट रिजर्व विड्रॉन बाय द पार्टनर, खाली बोला रिजर्व विड्रॉन बाय द पार्टनर। तो उसके ऑपोजिट साइड में लिख देंगे टू बैंक अकाउंट रिजर्व विड्रॉन। एक बार रिजर्व वहां लिखे थे, एक बार सेम अमाउंट वहां लिख देंगे। सेम अमाउंट का मतलब जब रिजर्व बांटे थे 10,000 रिजर्व बांटे थे दो आदमी में, तो 5,000 5,000 बांटे थे पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में बाई रिजर्व बोल के। अब बोला रिजर्व विड्रॉन बाय द पार्टनर, तो वही 5,000 5,000 पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड में लिख देंगे, समझे। अब बोलेगा ना आधा, हाफ रिजर्व विड्रॉन बाय द पार्टनर। तो रिजर्व था कितना बाबू, टोटल रिजर्व था कितना, 10,000। रेशियो नहीं था, अरे इक्वली बांट दो, 10,000 को दो लोग में बांटोगे तो कितना आएगा। तो हम लोग सबसे पहले कहां लिखे, बाई रिजर्व 5,000 5,000। अब एडजस्टमेंट में बोला है ना, ये इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है जो हमको याद रखना होगा। बोला हाफ ऑफ द रिजर्व विड्रॉन बाय द पार्टनर, 10 का आधा कितना होता है 5, 10 का आधा कितना होता है 5, 5 को इक्वली बांट दो, 5 को दो दो आदमी में बांटोगे तो कितना होगा 2,500 2,500। तो 2,500 2,500 कितना कहां लिख देंगे, पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड में। अच्छा, पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड में रिजर्व विड्रॉन होगा तो टू बैंक बोल के लिखेंगे, क्योंकि जनरल एंट्री फॉलो करेंगे ना। पार्टनर्स कैपिटल को डेबिट करेंगे टू बैंक अकाउंट, क्लियर है। अगर ये बात नहीं बोलेगा तो नहीं लिखेंगे। चलो फिर से बोलो, 50,000 मान लो रिजर्व है, बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में दिया हुआ है, इक्वली बांटो, तो सबसे पहले कहां लिखेंगे, देख के बोलना है, जोर से बोलो। पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट साइड 50,000 दो आदमी, कितना आएगा एक आदमी का 25,000 25,000। और आपको नीचे एडजस्टमेंट में भी लिखा हुआ है ना, हाफ ऑफ द रिजर्व विड्रॉन बाय द पार्टनर। जब ये बोलेगा तभी टू बैंक अकाउंट लिखेंगे, नहीं तो नहीं लिखेंगे। बोलो टू बैंक में क्या लिखेंगे अब, 12,000, क्योंकि 12,500 12,500। अब ऐसे भी समझ सकते हो, एक पार्टनर को रिजर्व कितना मिला है 25,000, 25 का आधा कितना होता है 12,500 12,500। हम तो यहाँ हाफ का मतलब 50% एग्जाम्पल ले रहे हैं, एग्जाम में तो 40% भी बोल सकता है, 30% भी बोल देगा। तो अगर रिजर्व विड्रॉन बाय द पार्टनर होगा तभी यहाँ लिखेंगे। बोलो बात समझ में आया। सेम टू सेम गुडविल के ऊपर भी अप्लाई होगा। बोलेगा पार्टनर जो है ना गुडविल विड्रॉ कर लिया है, तो जैसे रिजर्व विड्रॉ करेगा वैसे ही लिखेंगे। अच्छा, यहाँ पे टू बैंक अकाउंट लिखे ना रिजर्व के लिए, गुडविल के लिए क्या लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। अब ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, टू गुडविल विड्रॉन बाय द पार्टनर। अच्छा, अभी हम आपको बताएं ना, जब भी एक पार्टनरशिप फॉर्म में एक बंदा एडमिट होता है तो वो क्या क्या लाता है, कैपिटल लाता है। क्या लाता है, कैपिटल किसके लिए लाता है और गुडविल किसके लिए लाता है। तो ओल्ड पार्टनर उसको कौन से रेशियो में बांटेंगे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होता है, सैक्रिफाइसिंग मतलब रेशियो का मतलब कैसे निकालते हैं उसको, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अब बोलेगा हाफ ऑफ द गुडविल विड्रॉन बाय द पार्टनर, तो जितना वहां लिखा है हाफ इधर लिख दीजिएगा टू बैंक बोल के। अब जब भी टू बैंक अकाउंट होगा ना, ये जो सर्कल कर रहे हैं ना बाबू, ये टू बैंक अकाउंट आपको ना बैंक से माइनस करना होगा। कौन से केस में माइनस करेंगे, कौन से केस में माइनस करेंगे, जब भी बोलेगा गुडविल या रिजर्व विड्रॉन बाय द पार्टनर तो आपको बैंक से माइनस करना होगा। बात समझ पाए हो। बोलो हम क्या बोले, जब भी क्वेश्चन में बोलेगा रिजर्व विड्रॉन बाय द पार्टनर या गुडविल विड्रॉन बाय द पार्टनर, आपको कैश से क्या करना होगा, उसको माइनस करना होगा। बात समझ में आया, किससे माइनस करेंगे, कैश से माइनस करेंगे। बोलो बात समझ में आया आपको। चलो यहां तक आपको समझ में आया। चलो अभी हम लोग समझेंगे फर्म्स गुडविल। आप हेडिंग डालिए, दूसरा कॉन्सेप्ट हम लोग समझ रहे हैं, क्या समझ रहे हैं हम लोग, फर्म्स गुडविल। जल्दी से लिखिए फर्म्स गुडविल। फर्म्स गुडविल है, तो फर्म्स गुडविल कहां दिया रहेगा, एडजस्टमेंट में दिया रहेगा, ठीक है ना। चलो फर्म्स गुडविल हम तुमको बता देते हैं। फर्म्स गुडविल, अच्छा ये फर्म्स गुडविल कहां दिया रहेगा बोलो, हम तुमको दो, अच्छा एक काम करते हैं ना, हम तुमको एक एग्जाम्पल ही करवाते हैं पहले। लिखो एग्जाम्पल वन लिखो, एग्जाम्पल वन लिखो। ये आपका क्वेश्चन में बैलेंस शीट दिया हुआ है, ये आपको क्या दिया हुआ है, ये लाइबिलिटी साइड है, ये एसेट साइड है, ठीक है ना। हम यहाँ हेडिंग डालो, हम क्या समझा रहे हैं आपको, गुडविल समझा रहे, क्या समझा रहे, गुडविल समझा रहे। हेडिंग डालो, हम क्या समझा रहे एग्जाम्पल में, गुडविल समझा रहे। एल का मतलब लाइबिलिटी, ए का मतलब एसेट्स, ठीक है ना। तो मान लो यहाँ पे गुडविल दिया हुआ है, गुडविल दिया हुआ है 1,00,000 रुपया, कितना दिया हुआ है 1,00,000 रुपया, और एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है फर्म्स गुडविल लिखा हुआ है
फर्म्स गुडविल लिखा हुआ है, फर्म्स गुडविल लिखा हुआ है, पता है कितना? फर्म्स गुडविल लिखा हुआ है, मान लो 2 लाख रुपए। कितना लिखा हुआ है? 2 लाख रुपया। ठीक है। क्वेश्चन में रेशियो के बारे में बोला नहीं है। तो अभी तुमको हो सकता है ना, जब तुमको दो दो जगह गुडविल दिया जाए तो ये बहुत स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको समझना होगा। ठीक है। तो जब भी अगर गुडविल बैलेंस शीट के एसेट साइड में भी दिया हुआ है और एडजस्टमेंट में भी दिया हो तो उसको क्या ट्रीटमेंट होगा? इधर लिखा हुआ फर्म्स गुडविल, और दूसरा लिखा हुआ है सी, नया पार्टनर का नाम क्या है? विल ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल, गुडविल इन कैश। ठीक है ना? तो सैफ क्या हम लोग का नया पार्टनर है? सैफ क्या है? सैफ है नहीं, ही इज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/4 फोर्थ शेयर ऑफ प्रॉफिट। इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो बाबू, इसमें से दो एडजस्टमेंट्स में कोई एक आएगा ही आएगा। ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं हम आपको, समझने की कोशिश करो। अच्छा, ये एक्सट्रैक्ट है बैलेंस शीट का, ये पूरा बैलेंस शीट नहीं है, इट इज नॉट अ कंप्लीट बैलेंस शीट। ठीक है ना? एक एक्सट्रैक्ट है, और भी आपको क्वेश्चन में डेटा दिया रहेगा। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप ये समझ जाते हो तो हम लोग का रिवीजन आज का कामयाब हो जाएगा। ठीक है। पहले दो गुडविल दे सकता है या एक गुडविल देगा, मैक्स टू मैक्स कितना गुडविल दे सकता है? दो गुडविल दे सकता है। नहीं तो गिरा हाल में कितना गुडविल देगा? एक गुडविल देगा। एक गुडविल तो एडजस्टमेंट में कंफर्म ही कंफर्म है। मान लो सर एडजस्टमेंट में, अब बहुत बच्चा सोच रहा होगा कि सर अगर लाइबिलिटी में भी गुडविल होगा, नो, गुडविल नेवर, कभी भी, नेवर एवर दे कैन नॉट गिव गुडविल लाइबिलिटी साइड ऑफ अ बैलेंस शीट, बिकॉज गुडविल एक एसेट्स है ना, इनटेंजिबल एसेट्स है, लाइबिलिटी थोड़ी है। लाइबिलिटी जो होता तब तो उसको लाइबिलिटी साइड में दिया रहता, गुडविल क्या हम लोग का एसेट्स है ना। ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा बोलो तो? सॉल्यूशन, रिवैल्यूएशन अकाउंट में कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। आप एकदम सॉल्यूशन अच्छे से बनाइए, हम देखो सॉल्यूशन मेरे साथ बनाओ। सॉल्यूशन बस इतना समझ जाओगे, आप पूरा क्वेश्चन समझ जाओगे। हम लोग का ये ट्रीटमेंट होगा पार्टनर्स कैपिटल में। कहां जाएगा ये? पार्टनर्स, बोलिए जोर से, कहां जाएगा ये? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा। कहां जाएगा ये सर? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा। क्लियर है? पार्टनर्स अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या जाएगा? देखो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले बाई बैलेंस बीडी लिखते हैं, फिर रिजर्व लिखते हैं। हम ये सब चीज आपको नहीं समझा रहे हैं, हम सिर्फ समझा रहे हैं गुडविल दिया रहेगा उसका ट्रीटमेंट क्या होगा। बात समझ पा रहे हो? जैसे आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हो वैसे बनाओगे। सबसे पहले लिखोगे बाई बैलेंस बीडी। बाई बैलेंस बीडी का मतलब ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल, जो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिया रहेगा वहां से पिक करोगे, यहाँ पे ड्रॉप कर दोगे। एज इट इज, जैसे अभी तक आप बनाते हुए आए हुए हो वैसे ही बनाना है। हम ये बोले, इसमें बहुत स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं ना, तो इसीलिए हम इसको अलग से आपको समझा रहे हैं। तो सबसे पहले हमको किसका ट्रीटमेंट करना होगा? गुडविल, 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 गुडविल। जब भी गुडविल आपको क्वेश्चन में एसेट साइड में गुडविल दिखेगा, एकदम निराश नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होना है, धीरज रखना है, काम रहना है, और इसको उठा के कहा लिख देना है। अभी हम लोग एग्जांपल लिए, हम लोग के पास 3 पार्टनर है, ए बी सी। ठीक है ना? सिंस कोई भी ओल्ड रेशियो नहीं दिया हुआ है, अगर ओल्ड रेशियो दिया रहेगा तो ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। सर रेशियो नहीं दिया रहेगा तो इक्वली, याद कर लो। अब इसको सी को नहीं मिलेगा, सी को नहीं मिलेगा, किसको मिलेगा? ए और बी को मिलेगा। कितना मिलेगा? 2 गुडविल लिखेंगे। क्या लिखेंगे? टू गुडविल अकाउंट। तो सर यहां तो दिया हुआ है, तो दिया हुआ है यहाँ पे क्या लिखेंगे? 2 गुडविल। क्या लिखेंगे? बोलो। 2 गुडविल। अच्छा, पूरे क्वेश्चन में कहीं भी रेशियो दिया हुआ है? रेशियो नहीं दिया हो तो कौन सा रेशियो में बटेगा? 50,000 को, 1 लाख को 2 लोगों में बांटो, कितना आएगा? 50,000। बोलो 50,000 सी में आएगा।
नहीं सर, सी को नहीं मिलेगा। क्लियर है? सिर्फ इसका एक ट्रीटमेंट है। सब लोग बोलना, सब लोग बोलना देख के, जब भी क्वेश्चन में एसेट साइड में गुडविल है उसको क्या करते हैं? अरे देख के भी नहीं बोल पा रहे हो। जब भी बैलेंस शीट का एसेट साइड में गुडविल रहेगा उसको क्या करते हैं? पार्टनर्स कैपिटल का डेबिट साइड में लिखेंगे। क्या बोल के लिखेंगे? टू गुडविल। कितना अमाउंट लिखेंगे? सर जितना अमाउंट दिया रहेगा पार्टनर में बांट देंगे। कौन सा रेशियो में बांटेंगे बाबू? ए बाबू, कोई सैक्रिफाइसिंग बोला है? प्लीज सैक्रिफाइसिंग मत बोलिए। सैक्रिफाइसिंग ये नीचे वाला सैक्रिफाइसिंग होता है तुम्हारा, एडजस्टमेंट में जो होता है उसको सैक्रिफाइसिंग। जब भी गुडविल दिया रहेगा यहां पे तो इसको किस में बांटेंगे? ओल्ड रेशियो। ओल्ड, लिखो तुम लोग भी, ओल्ड रेशियो ओल्ड पार्टनर। बोलो ओल्ड रेशियो, ओल्ड रेशियो, ओल्ड रेशियो ओल्ड पार्टनर, ओल्ड रेशियो ओल्ड पार्टनर। अच्छा, इसको अगर इंग्लिश में भी लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? गुडविल गिवन इन द बुक्स। क्या बोला जाता है? गुडविल गिवन इन द बुक्स। हर वक्त तुमको तो स्ट्रक्चर बना के नहीं देगा ना क्वेश्चन में। 2 नंबर में पूछेगा तो बैलेंस शीट का स्ट्रक्चर नहीं बनाएगा ना, तुमको क्या बोलेगा? गुडविल गिवन इन द बुक्स। बोलो ना जोर से। अगर इंग्लिश में बोलेगा तो क्या बोलेगा? गुडविल गिवन इन द बुक्स। जब भी हम बोलेंगे गुडविल गिवन इन द बुक्स, आप क्या समझ जाओगे? गुडविल कहां दिया हुआ है और उसका क्या ट्रीटमेंट होगा? सर रेशियो नहीं दिया हुआ है। अरे भाई, 6-7 मरतबा बता दिया। एक बच्चा बोला सर रेशियो नहीं दिया होगा, क्या करेंगे? रेशियो नहीं दिया रहेगा तो इक्वली 1 लाख को 2 आदमी में बांट दो, कितना आएगा? और हम न्यू रेशियो का, न्यू पार्टनर का बारे में तो कुछ बोले नहीं, हम तो पहले ही प्लान कर दिया। अगर कोई रेशियो दिया रहेगा तो रेशियो में बांट देना। सर 6:4 दिया हुआ है तो 6,000, 60,000, 40,000 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ? इसका अगर जनरल एंट्री बोलेगा तो जनरल एंट्री क्या होगा? जनरल एंट्री क्या होगा बोलो? हम यहाँ साइड में लिख देते हैं। जनरल एंट्री देख के बोलो। बोलो। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। बोलो। 2 नंबर में छोटा छोटा ऐसे पूछ सकता है आपको। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, बोलिए ना बाबू जोर से। टू टू गुडविल अकाउंट। अच्छा, बहुत बच्चा लोग कंफ्यूज होगा सर पार्टनर्स कैपिटल लिखें। जब भी हम पार्टनर्स कैपिटल लिख रहे हैं तो मतलब हम एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट लिखना चाहते हैं। हम क्या लिखना चाहते हैं? हम एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। कहीं भी अगर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिखा हुआ है तो वो उसका मतलब होता है एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। बोलो, बात समझ में आया? ट्रीटमेंट समझ में आया? इसका एक ही ट्रीटमेंट होगा। एक बच्चा बोल रहा है अगर क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है तो लिखेंगे। जब सवाल ही नहीं दिया है तो नहीं लिखेंगे, इतना मेहनत क्यों करेंगे? अगर दिया होगा, इसका दो ही पॉसिबिलिटीज है, या देगा, देगा तो एक ही तरीका होगा, पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड में लिखेंगे, या जनरल एंट्री पूछ लेगा। रेशियो नहीं देगा तो कौन सा रेशियो? इक्वली। बोलो, बात समझ में आया यहां तक? बात समझ में आया? अच्छा, इसको इंग्लिश में बोलेगा। एक बार लास्ट वाला बोल दो तो कैसे बोलेगा? स्ट्रक्चर बना के नहीं देगा, इंग्लिश में बोलेगा। गुडविल इन गिवन इन द, हाँ, गुडविल गिवन इन द बुक्स या अपीयर्स इन द बुक्स। ठीक है ना? चलो अभी हम लोग बात करेंगे जो एडजस्टमेंट में दिया हुआ है। एडजस्टमेंट में गुडविल कितना दिया हुआ है? 2 लाख। तो इसका पहले वर्किंग करो। इसका क्या करना है आपको? इसका क्या करना है बाबू? वर्किंग करना है। इसका क्या करना है? वर्किंग करना है। सर कैसे वर्किंग करेंगे? लिखेंगे फॉर्म्स गुडविल। बाबू बैठे नहीं रहना, आपको भी लिखना है। नहीं लिखोगे तो कसम खा लो समझ नहीं पाओगे। अगर आप आए हो समझने तो आपको लिखना होगा। समझ में आया? अपने बैग से पेन को निकालना होगा, तकलीफ करना होगा, कॉपी को खोलना होगा और हेडिंग डालना होगा, और जैसे हम लिख रहे वैसे आपको लिखना होगा। ठीक है ना? तो फॉर्म्स गुडविल कितना है क्वेश्चन में? 2 लाख है। 2 लाख है। अच्छा, ये 2 लाख फर्म का मतलब क्या होता है? फर्म्स का मतलब क्या होता है? ये एक आदमी का गुडविल है या पूरे बिजनेस का गुडविल है? ये एक आदमी का गुडविल नहीं है। जब भी एडजस्टमेंट में फर्म्स गुडविल बोलेगा तो इसको सैक्रिफाइसिंग रेशियो में मत बांट देना, क्योंकि फर्म्स गुडविल में एबीसी तीनों इंक्लूडेड है। आपको किसका गुडविल निकालना होगा? सी का। अरे सी का मतलब सैफ, सैफ का मतलब सी, मतलब नया पार्टनर सैफ ही है। सैफ कितना कितना हिस्सेदार है फर्म में? 1/4। सैफ का हिस्सा कितना है? तो अगर 2 लाख रुपया पूरे फर्म का गुडविल है तो उस हिसाब से सैफ का कितना होगा? इंटू 1/4। अरे बोलो जोर से। तो हम लोग क्या लिखेंगे? सैफ शेयर ऑफ गुडविल। क्या लिखेंगे? सैफ शेयर ऑफ, सैफ शेयर ऑफ गुडविल कितना लिखेंगे? सर 2 लाख रुपया है। बोलो कितना है? 2 लाख है। इनटू कितना करेंगे? 1 डिवाइडेड बाई क्या करेंगे?
4 करेंगे तो 2 लाख को डिवाइडेड बाई 4 कर दीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 50,000। ये 50,000 क्या है? ये सैफ का शेयर है। अच्छा, क्वेश्चन में कुछ आपको न्यू रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो बोला है? कुछ बोला है? तो अगर क्वेश्चन में ये रेशियो नहीं बोलेगा तो हम लोग का ओल्ड रेशियो हम लोग क्या माने थे? ओल्ड रेशियो क्या माने थे बोलो? ओल्ड रेशियो माने थे 1:2। न्यू रेशियो तो दिया नहीं है, न्यू रेशियो नहीं दिया है तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी क्या हो जाएगा? जो ओल्ड रेशियो है मतलब 1:1। समझ पाए? 1:1। तो अब ये 50,000 को सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांटेंगे। सैक्रिफाइसिंग का मतलब क्या होता है? न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो कितना ही आ जाएगा आंसर? 1:, बोलो 1:, 50,000 को 1:1 में बांटोगे तो कितना आएगा? 25,000। बोलो 25,000। 25,000। तो आप इसको लिखिएगा, क्या लिखिएगा? बाई 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 बैंक अकाउंट। एक में कितना लिखेंगे? बोलो ए में कितना लिखेंगे? सी में लिखेंगे? नहीं, सी में नहीं लिखेंगे। यहां तक क्लियर है? बोलो यहां तक क्लियर है? अगर क्वेश्चन में बोलेगा गुडविल विड्रॉन बाय द पार्टनर तब क्या लिखेंगे? बोलो। अगर बोलेगा अगर बोलेगा गुडविल विड्रॉन बाय द पार्टनर तो क्या लिखेंगे? टू बैंक अकाउंट लिखेंगे। अब बोलेगा हाफ ऑफ द गुडविल विड्रॉन बाय द पार्टनर तो इसका हाफ कितना होगा? 25,000 का हाफ कितना होता है? 12,000। 12,500। अच्छा, जरूरी क्या है ए बी दोनों हाफ ही निकाले? हो सकता है ए निकाले बी नहीं निकाले, ऐसा भी तो बोल सकता है कि खाली ए निकाला है अपना गुडविल। तो ये वाला जो हैशटैग दे रहे हैं ना, ये वाला हर वक्त नहीं बोलेगा एडजस्टमेंट। अगर बोलेगा हाफ ऑफ द गुडविल विड्रॉन बाय द पार्टनर तभी टू बैंक अकाउंट लिखेंगे और इसको बैंक से भी माइनस करना होगा। ठीक है ना? 12,500 को 12,500 को। बात समझ में आया? यहाँ तक, यहां तक समझ में आया बाबू आपको? गुडविल वाला मोस्टली जो आपको कंफ्यूज करेगा, आपको समझ में आया? अब इसको बैलेंस शीट में क्या ट्रीटमेंट होगा आपको बता देते हैं। बैलेंस शीट में हम लोग यहाँ पे बैलेंस शीट बनाएंगे। क्या बनाएंगे? बोलिए जोर से बाबू। सर बैलेंस शीट बनाएंगे। बैलेंस शीट में ये एसेट साइड है और यहाँ पे क्या लिखेंगे? कैश। कैश देख लेंगे कितना लिखा हुआ है। कैश के साथ बोलो क्या क्या ऐड होता है? कैश के साथ क्या क्या ऐड होता है? कैपिटल ऐड होगा, प्लस क्या होगा? गुडविल ऐड होगा। गुडविल कितना लाया? गुडविल कितना लाया? अब माइनस क्या होगा? हाफ ऑफ हाफ ऑफ गुडविल। बोलो विड्रॉन। कितना गुडविल विड्रॉन किया? 25,000। तो जो भी प्लस माइनस होगा बाहर कर देंगे, ये याद रखिए। सेम ट्रीटमेंट जाएगा किसका? रिजर्व का भी जाएगा। तो गुडविल वाला पोर्शन हम लोग अच्छे तरीके से किए। आप बात समझ पाए? गुडविल अगर बोलेगा तो किस तरीके से करना होगा, बात समझ में आया? चलिए जनरल एंट्रीज देखो। जनरल एंट्रीज का कैसे फॉर्मेट बनाना होगा, जैसे हम फॉर्मेट बनाए। सबसे पहले जनरल एंट्रीज क्या होगा आप लोग बोलना। सबसे पहले जनरल एंट्रीज क्या होगा, ऐसा फॉर्मेट बना लेना। सबसे पहले जनरल एंट्रीज क्या होगा बोलो? इफ न्यू पार्टनर ब्रिंग्स कैपिटल, देख के बोलना है, देख के बोलना है। अगर नया पार्टनर कैपिटल लाया तो एंट्री क्या होगा बाबू? बोलो कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। नरेशन क्या लिखेंगे? बीइंग कैपिटल ब्रॉट बाई बी। हाँ, नया पार्टनर ने कैपिटल लाया। दूसरे बात, इफ न्यू पार्टनर ब्रिंग्स प्रीमियम ऑफ गुडविल तो जनरल एंट्री क्या होगा? कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑफ गुडविल अकाउंट। न्यू पार्टनर ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। उसके बाद क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुडविल। जो भी गुडविल आता है उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। तो क्या होगा? प्रीमियम ऑफ गुडविल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट। और उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे? प्रीमियम ऑफ गुडविल क्रेडिटेड टू ओल्ड पार्टनर इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ये सब डिस्कशन कर लिए खाली बात, ये सारा चीज तो अभी हम लोग पढ़ाए फिर से ना। ये देखो, इफ गुडविल ब्रॉट इन बाय न्यू पार्टनर विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर, जैसे ही गुडविल लाया और वो विड्रॉ कर लिया तो फिर कहां लिखेंगे? पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड में लिखेंगे और बैंक से भी माइनस करेंगे। लिखेंगे एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट, प्रीमियम ऑफ गुडविल विड्रॉन बाय द पार्टनर। समझ में आया? अच्छा, इफ गुडविल डज नॉट ब्रिंग, ये बाद में डिस्कस करेंगे। अच्छा, इफ गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स ऑन द बैलेंस शीट, मतलब अपीयर्स इन द बुक,
मतलब ये फर्म्स गुडविल जो ऑलरेडी दिया हुआ है, तो अभी इसको बताए ना, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, इसको हम लोग बोलते हैं गुडविल रिटेन ऑफ। क्या बोलते हैं? गुडविल रिटेन ऑफ। रिजर्व अकाउंट शुड बी क्लोज। हम तुमको बताए ना, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में अगर रिजर्व अकाउंट दिया हुआ है, अगर क्वेश्चन में बोले ना बोले उसको, तो क्लोज करना होगा। उसका जनरल एंट्री होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिजर्व अकाउंट। पार्टनर्स नहीं, रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, है कि नहीं? बैलेंस शीट के लायबिलिटी में क्या दिया हुआ है? रिजर्व दिया हुआ, उसको क्या करेंगे, कहां लिखेंगे रिजर्व को? अगर बैलेंस शीट के लायबिलिटी में रिजर्व दिया, उसको कहां लिखते हैं? पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड। कौन से रेशियो में? जो ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो नहीं दिया हुआ तो इक्वली। तो जनरल एंट्री क्या होगा? रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे वही हुआ, रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसको कहां लिखेंगे? सर डेमो दिखा दीजिए। अरे भाई, ये मेरा पार्टनर्स कैपिटल है, ये मेरा क्या है? पार्टनर्स कैपिटल है, ये पार्टनर्स कैपिटल है। इसको क्रेडिट साइड में लिखेंगे, क्या बोल के लिखेंगे? बाई बाई रिजर्व। रिजर्व देखो लास्ट वाला क्रॉस कर रहे, ओल्ड पार्टनर में नहीं बांटते हैं, ओल्ड पार्टनर में बांटते हैं, न्यू पार्टनर में नहीं देते हैं उसको, ठीक है। और जैसे रिजर्व का ट्रीटमेंट होता है ना, वैसे प्रॉफिट एंड लॉस का, प्रॉफिट एंड लॉस अगर लाइबिलिटी साइड में होता है, तो जैसे रिजर्व का ट्रीटमेंट होता है वैसे ही उसका ट्रीटमेंट होगा। और अगर प्रॉफिट एंड लॉस एसेट साइड में दिया हुआ है, तो ये लॉस होता है। ये क्या होता है? लॉस। तो उल्टा एंट्री हो जाएगा, पार्टनर्स को डेबिट कर देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस को क्रेडिट कर देंगे। क्लियर है? फिक्टिशियस एसेट्स वैसे ही होगा। देखो रिजर्व विड्रॉन बाय द पार्टनर, ये वाला 11 नंबर देखो, ये हम आपको बताएं अभी, अभी हम आपको पढ़ाएं, देखो ना, ये वाला मिला आपको। अभी हम थोड़ा देर पहले आपको ये बताएं कि अगर रिजर्व विड्रॉ कर लिया पार्टनर तो क्या होगा। अच्छा, रिजर्व विड्रॉ कर लिया तो कहां करेंगे? डेमो दिखाओ यहाँ पे। ये हम लोग का पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है। पहले रिजर्व कहां लिखते हैं? पहले रिजर्व यहां लिखते हैं, इसमें लिखेंगे, इसमें लिखेंगे, तीसरा वाले में नहीं लिखेंगे। अब विड्रॉ कर लिया तो कहां लिखते हैं? टू बैंक अकाउंट, इसमें लिखेंगे, इसमें लिखेंगे, इसमें नहीं लिखेंगे, याद है ना। और जितना विड्रॉ होगा उतना बैंक से भी माइनस होगा। बोलो, जितना विड्रॉ होगा उतना बैंक से भी माइनस होगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स में दे सकता है। अगर एसिड्स बढ़ गया, तो एसिड्स बढ़ने से क्या होता है? डेबिट। तो लिखेंगे एसिड्स अकाउंट डेबिट, एसिड्स अकाउंट डेबिट, बोलो एसिड्स अकाउंट डेबिट टू टू रियलाइजेशन नहीं होगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट। अच्छा, एसेट्स में क्या क्या बोल सकता है? लैंड एंड बिल्डिंग, प्लान एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्सर। बोलिए ना बाबू, एसेट्स में क्या क्या बोल सकता है? लैंड एंड बिल्डिंग, प्लान एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्सर। हम इन जनरली सबको नाम बोल दे रहे हैं एसेट। बोलेगा बिल्डिंग बढ़ गया, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। बोलेगा लैंड बढ़ गया, लैंड अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। बोलेगा स्टॉक बढ़ गया, स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। कुछ भी बोलेगा उसका नाम अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। मतलब रिवैल्यूएशन अकाउंट के कहां लिखेंगे? क्रेडिट साइड में लिखेंगे, है कि नहीं। कोई भी एसेट्स अगर बढ़ता है तो रिवैल्यूएशन के कौन से साइड में लिखते हैं बाबू? क्रेडिट साइड में लिखते हैं। अच्छा, सेम चीज हम बोल ले, ये इंक्रीज बोला ना, हम बोलेंगे अगर डिक्रीज होगा तो क्या होगा? उलट देंगे एंट्री, उलट देंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। अब एसेट्स में क्या हो सकता है? क्या डेप्रिसिएशन होगा। जब डेप्रिशिएट होता है तभी तो घटता है। देखो यहाँ पे वही चीज बोला है। अब देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, ये भी इंपॉर्टेंट है, 14 नंबर। बोलेगा प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट। जो भी प्रॉफिट होगा उसको पार्टनर्स कैपिटल में जाते हैं, तो जनरल एंट्री क्या होता है? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन सा रेशियो? ओल्ड रेशियो। कौन सा रेशियो? अगर ओल्ड रेशियो नहीं दिया हुआ है तब क्या होगा? इक्वली। इक्वली तो देने का जरूरत नहीं है ना, है कि नहीं। देखो प्रॉफिट का उल्टा हो जाएगा लॉस। अब कोई अनरिकॉर्डेड एसेट्स है, इंपॉर्टेंट है। अनरिकॉर्डेड एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, मतलब इसका दो जगह जाएगा ट्रीटमेंट। देखो छोटा सा रिवैल्यूएशन अकाउंट बना रहे हैं हम लोग, रिवैल्यूएशन के कहां लिखेंगे? बाई अनरिकॉर्डेड एसेट्स, बाई अन रिकॉर्ड, आप भी लिख लो, बाई अनरिकॉर्डेड एसेट्स। बैलेंस शीट में कहां लिखेंगे? एसेट साइड में लिख देंगे। एसेट साइड में क्या लिख देंगे? अनरिकॉर्डेड एसेट। ये सेम अमाउंट यहां भी आ जाएगा। क्लियर है? सेम अमाउंट इधर भी आ जाएगा। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, जनरल एंट्री देखो, इसको कहां लिखेंगे? जल्दी से बोलो। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, सर रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं ना, तो डेबिट साइड में लिखेंगे। कहां लिखेंगे? डेबिट साइड में लिखेंगे। क्या लिखेंगे? टू, बोलो टू अन अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी। और दूसरा कहां जाएगा? बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में जाएगा। क्या जाएगा? अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी। क्लियर हुआ? अगर एसेट्स टेकन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एसेट्स टेकन ओवर बाय पार्टनर, एसेट्स टेकन ओवर बाय पार्टनर बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू, ठीक है ना। तो चलो हम इसका हेडिंग करके उसको समझा ही देते हैं। हेडिंग डालो, एसेट्स टेकन ओवर बाय पार्टनर। हेडिंग डालो, जल्दी सब लोग हेडिंग डालो बाबू, इसको आप मिस नहीं करो।
ये यूट्यूब में भी रहेगा बाबू, आप इसको अगर देख लीजिएगा तो आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, एसेट्स टेकन ओवर बाय पार्टनर, ये हेडिंग डालो, बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हो प्लीज। एसेट्स टेकन ओवर बाय, हेडिंग डाल लिए, एसेट्स टेकन ओवर बाय पार्टनर। हम छोटा सा क्वेश्चन बना रहे हैं, एक बैलेंस शीट है, एक क्या है, बैलेंस शीट है, इधर लाइबिलिटी होता है, इधर एसेट्स होता है, इधर फर्नीचर है, फर्नीचर है, मान लो 10,000 है। आपको एडजस्टमेंट में क्या बोलेगा सर, तीन बात बोल सकता है, क्या बोलेगा, फर्नीचर, फर्नीचर टेकन ओवर बाय पार्टनर ए एट बुक वैल्यू, बुक वैल्यू का मतलब जितना 10,000 रुपया बुक वैल्यू, या बोलेगा फर्नीचर टेकन ओवर बाय पार्टनर एट 9,000 रुपया, या बोलेगा तीसरा में फर्नीचर टेकन ओवर बाय पार्टनर एट 12,000 रुपया। देखो ये इससे तीन सिचुएशन निकल रहा है, अगर आप ये तीन सिचुएशन समझ जाते हो आपका बहुत अच्छे तरीके से एडमिशन का रिवीजन हो जाएगा। एकदम बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे बाबू, एकदम फोकस करिए, फोकस फोकस, मुन्ना फोकस करो, ठीक से बैठो, एकदम फोकस। बैठने से इंसान का फोकस होता है, आप रिलैक्स मोड में बैठोगे तो आपका माइंड भी रिलैक्स हो जाएगा। एकदम फोकस करो क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल ले। स्टार्ट करिए ये वाला पॉइंट समझाना एक बार जोर से। चलिए बाबू, तुमको एक सिनेरियो दिए रहे हैं, बैलेंस शीट के एसेट साइड में हम लोग का फर्नीचर 10,000 रुपया है, या तुमको एक नंबर एडजस्टमेंट बोलेगा, या तुमको दो बोलेगा, या तुमको तीन नंबर, अमाउंट खाली डिफर हो सकता है, इसी फॉर्मेट में क्वेश्चन पूछेगा। तो क्या पूछेगा, हम तुमको ना रिवैल्यूएशन अकाउंट बना के दिखा दे रहे हैं, इधर छोटा सा रिवैल्यूएशन अकाउंट बना दे रहे हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट हो चुका है, फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो चुका है, पार्टनर्स पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो चुका है, फिर क्या हो चुका है, फिर बैलेंस शीट, क्या हो जाएगा, बैलेंस शीट। चलो अभी हम कौन सा सॉल्व करेंगे, केस ए, कौन सा सॉल्व कर रहे हैं, केस, बोलो जोर से बोलो सर, केस वन, केस वन सॉल्व कर रहे हैं। केस वन में क्या लिखा हुआ है, फर्नीचर 10,000 है, तो बैलेंस शीट में एसेट साइड में फर्नीचर कितना लिख दिए हम लोग, बोलो ना बाबू जोर से, फर्नीचर 10,000 लिख दिए हम लोग। अब बोला है ना, बोला फर्नीचर टेकन ओवर बाई ए, तो अगर बोलेगा कितना 10,000 का फर्नीचर है, बोला बुक वैल्यू, बुक वैल्यू का मतलब होता है दाम का दाम, बोलिए दाम का दाम, कितना दाम है फर्नीचर का, बोला 10,000 का फर्नीचर 10,000 में ले लिए हैं, तो भाई रिवैल्यूएशन अकाउंट में कोई एंट्री नहीं होगा केस ए में, ना ही डेबिट साइड में ना ही क्रेडिट साइड में। अब ए मेरा कौन है, यहाँ पे पार्टनर है, तो क्या करेंगे, टू फर्नीचर अकाउंट कर देंगे, क्या कर देंगे, टू फर्नीचर, ए के कॉलम में कितना लिखेंगे, 10,000 रुपया। अब यहां से क्या लिखेंगे, लेस फर्नीचर टेकन ओवर, क्या लिखेंगे, टेकन ओवर बाई ए, कितना हो चुका है, 10,000, फर्नीचर सन्नाटा खत्म। ए समझ में आया आपको, ए अगर सेम बुक वैल्यू में ले लिया तो भाई रिवैल्यूएशन अकाउंट में कोई एंट्री नहीं होगा। चलिए अभी हम लोग चलते हैं बी के केस में, बी में इंपॉर्टेंट है, बी में ध्यान दो, केस बी, केस बी में क्या है सर, फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट है, हम आर अकाउंट लिख दे रहे हैं, आप समझ जाइए, आर का मतलब रिवैल्यूएशन, ठीक है ना। फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होगा, फिर बैलेंस शीट होगा, बात समझ पा रहे हो, फिर क्या होगा, बैलेंस शीट। जल्दी से बताइए फर्नीचर बैलेंस शीट में कितना है, सर सेम 10,000 है, तो 10,000 बैलेंस शीट में लिख दिए, 10,000 बैलेंस शीट में लिख दिए। अब दूसरा नंबर एडजस्टमेंट में क्या बोला, बोला फर्नीचर टेकन ओवर 9,000 रुपया में ले लिया, कितना का फर्नीचर ले लिया बाबू, अरे फर्नीचर कितना वाला था, 10,000 का फर्नीचर कितना में ले लिया, प्रॉफिट या लॉस, कितना का लॉस, तो लॉस हुआ तो हम लोग कहां पे लिखेंगे, रिवैल्यूएशन का डेबिट में लिखेंगे, टू फर्नीचर, क्या लिखेंगे, टू फर्नीचर, कितना लिखेंगे, 1,000 रुपया, कितना लिखेंगे, 1,000 रुपया, कितना लिखेंगे, और कौन लिया, कौन बंदा लिया, ए लिया, तो ए के घर में क्या लिखेंगे, टू फर्नीचर, कितना लिखेंगे, 9,000। अब बैलेंस शीट से छू मंतर कर देंगे, फर्नीचर, फर्नीचर क्या कर देंगे, छू मंतर, कितना हो जाएगा, बाहर चला जाएगा नील, फर्नीचर खत्म हो जाएगा, लिखेंगे नहीं, या फर्नीचर मत लिखो, सर हम फर्नीचर लिखना चाहते हैं तो लिख दो, फर्नीचर अगर लिखना चाहते हो तो लिख दो, कोई बात नहीं है, लिख के दिखा दे रहे, लेस कर दो डेप्रीशिएट, कितना हुआ, 1,000,
कितना आया 9,000, माइनस कर दो टेकन ओवर बाई, टेकन ओवर बाई, बोलो ए कितना में ले लिया 9,000, बाहर कितना चला जाएगा नील। देखिए बाबू, दो केस हम लोग आपको बता दिए फर्नीचर से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा केस में खत्म हो जाएगा। तीसरा केस में आप गेस कर पाओगे हमको, मतलब हमको मत गेस करो, सॉरी, एडजस्टमेंट को गेस करो, बोलो केस नंबर क्या होगा। आप बनाओ, केस नंबर बनाओ ना, हम नहीं बनाएंगे, केस नंबर बनाओ, जल्दी बनाओ, केस नंबर सी बनाओ, ट्राई करो, केस नंबर सी आप बनाइए, जल्दी बनाइए बाबू, थोड़ा यूज योर कॉमन माइंड, सॉरी यूज योर कॉमन सेंस, आप कॉमन सेंस यूज करिए, जल्दी यूज करिए और बनाइए, बन जाएगा, बहुत इजी है। देखो सी नंबर हम बना दे रहे, या बना पाओगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट है, रिवैल्यूएशन अकाउंट है, बोलो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, बोलो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है। तीसरा नाम में क्या आएगा बोलो, बैलेंस शीट आ रहा, बैलेंस शीट आ रहा, बैलेंस शीट आ रहा, बैलेंस शीट आ रहा है, बोलो बैलेंस शीट, बैलेंस शीट, बोलो फर्नीचर कहाँ दिया हुआ है, एसेट साइड में कितना दिया हुआ फर्नीचर, फर्नीचर दिया हुआ 10,000। अब कौन ले लिया फर्नीचर, ए कितना में लिया फर्नीचर 12,000, ए बी सी, तो लिखेंगे टू फर्नीचर, क्या लिखेंगे टू फर्नीचर, ए में कितना लिखेंगे 12,000, बी सी में कुछ नहीं लिखेंगे, तो फायदा हो गया ना, टू फर्नीचर लिख देंगे, टू फर्नीचर कितना आएगा 2,000। अब यहाँ ऐड कर देंगे एप्रिसिएशन, क्या ऐड करेंगे एप्रिसिएशन 2,000, माइनस क्या करेंगे टेकन ओवर, टेकन ओवर बाई ए कितना 12,000, बाहर कितना चला गया है नील चला गया है। क्लियर है। तो आज के सेशन में हम लोग मोस्टली चीज आपको एडमिशन से दिखाएं, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं बाबू आपको ये चीज समझ में आएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सारा सम्स करेंगे। तो आज का सेशन यहाँ पे एंड होता है। वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच।